देखो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन तो आप कल ही सीख गए थे, लेकिन आज हम तुमको प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन में जो वैरायटी हो सकता है वो क्वेश्चन बनाने जा रहे हैं। प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन में वास्तव में 3 तरह का क्वेश्चन आ सकता है। एक आपका फंडामेंटल बेस्ड, चैप्टर नंबर 1 पर बेस्ड, मतलब जब एक्सपेरिमेंट एक ही बार में किया गया। दूसरा बाइनोमियल पर बेस्ड, जब ट्रायल बार बार किया जा रहा है। और तीसरा आपका डिपेंडेंट इवेंट पर बेस्ड। 3 तरह का क्वेश्चन बन सकता है। 3 तरह का क्वेश्चन, हम तीनों तरह के क्वेश्चन एक्सप्लेन करेंगे, जिससे प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन का सारा फॉर्मेट खत्म। क्या याद है? ठीक है। हाँ चलो, अब आपको 2 क्वेश्चन देते हो। अब कल से जो क्वेश्चन बनवा रहे हैं आपसे, कल से जो 2 क्वेश्चन कल बनाया, आज 1-2 क्वेश्चन बना लिया, ये जो दिए थे सब में तुम्हारे पास क्या है? एक ही समय में काम किया गया, एक ही बार काम किया गया, और एक ही बार काम किया गया, तो ये आपका कैसा क्वेश्चन हो गया, कैसा टाइप का हो गया? तो ये आपका मतलब फंडामेंटल पर बेस्ड है। एक ही समय में काम किया गया, पहचाने तरीका, एक ही समय में किया गया फंडामेंटल, बार बार किया जा रहा है, बार बार किया जा रहा है, तो आपका माने बाइनोमियल। और अगर 1 by 1 किया जा रहा विदाउट रिप्लेसमेंट तो डिपेंडेंट इवेंट्स। ठीक है, तो ये एक ही बार में किया था। चलो ये सब आप बना लिए हो ना, हम हेल्प करने की हो गया। अच्छा चलो करते जल्दी मिला 2 मिनट। एक्सपेरिमेंट क्या हुआ? पहला क्वेश्चन बना रहे हैं। फर्स्ट, पेयर ऑफ डाइस आर टॉस, पेयर ऑफ डाइस आर टॉस। बता नंबर ऑफ सैंपल स्पेस, नंबर ऑफ सैंपल स्पेस 36। ठीक है, बस ये तुम्हारे पास हो गया। नंबर ऑफ सैंपल स्पेस 36 इवेंट। देखो बड़े से कुछ नहीं है। एक्सपेरिमेंट, लेट द रैंडम वेरिएबल बी, लेट द रैंडम वेरिएबल बी, रैंडम वेरिएबल किसका? नंबर अपीयर। बस थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाओ। नंबर अपीयर बी एक्स। बताइए एक्स का पॉसिबल वैल्यू क्या हो सकता है? जब पेयर ऑफ डाइस फेंके, सिंगल नहीं, पेयर ऑफ डाइस को फेंके तो नंबर क्या आ सकता है? 2, 3, 2 0 होता ना, 1 तो नहीं हो सकता ना, कम से कम 2 आएगा पहला वैल्यू। पेयर ऑफ डाइस को फेंके तो दोनों को जोड़ के बोला जाता है। क्वेश्चन में बोले या ना बोले, जब हम पेयर ऑफ डाइस को फेंके, चैप्टर नंबर 1 में भी बताए थे कि जब पेयर ऑफ डाइस को फेंके तो तुम्हारे पास जो सम आएगा उसी को यूज करता है। तो कितना आ सकता है? 2, 3, 4, 5, 6, 2, 3, 4, 5, 6 से लेकर 12 तक। अब बताइए पी एक्स बराबर 2, सम इज 2। ठीक है, बस गेटिंग सम इज 2। बताओ 2 डाई फेंके और दोनों का सम मिला के 2 आ जाए, ऐसा कितना? 1/36। एक ही होता है ना, 1 1। एक्स बराबर 3, ये आपको समझाओ। सम इज 3, 2 डाई फेंके और दोनों का जो सम आए वो 3 आ जाए, मतलब 1 2 और 2 1, 2/36। एक्स बराबर 4, लोग छोड़ देते हैं। सम इज 4, सम इज 4, सो 3/36। कुछ इस तरह का सारा बनेगा 12 तक। और टेबल बनाना चाहिएगा, अब तक समझ में आ ही गया होगा। ये देखो ये टेबल है, एक्स और पी एक्स, ये 2 तो 1/36, ये 3 तो 2/36। आराम से बढ़ाते चल जाना, नहीं क्या हो गया? 3/36, 5 4/36, ठीक है, 6 5/36, 7 6/36। अब बढ़ेगा नहीं, अब यहां से घट जाता है। 5/36, 4/36, ठीक है, बस ये हो गया 3/36, ठीक है 2/36, और ये हो गया 12, ये 1/36। लीजिए कोई मिल गया क्वेश्चन, क्या प्रोसेस है बनाए थे? चलो नहीं बनाए, समझ में आ गया बस। अब बताइए दूसरा वाला क्वेश्चन बना, उसमें क्वेश्चन में क्या बोला कि एक पेयर ऑफ डाइस, नहीं आपसे क्वेश्चन क्या पूछा, कि एक पैक ऑफ कार्ड्स है, उसमें से 2 कार्ड निकाला गया। 2 कार्ड निकाले ना, 2 कार्ड था ना, हर 2 कार्ड्स आर ड्रॉन, 2 कार्ड्स को ड्रॉ किया। तो बताओ एक्सपेरिमेंट क्या है? 2 कार्ड्स आर ड्रॉन, तरीका वही, 2 कार्ड्स आर ड्रॉन, नंबर ऑफ सैंपल स्पेस 52C2। बताओ लेट द रैंडम वेरिएबल बी, लेट द रैंडम वेरिएबल क्या है? रैंडम वेरिएबल नंबर ऑफ किंग्स, ठीक है, लेट द रैंडम वेरिएबल बी नंबर ऑफ किंग बी एक्स। सो बताइए एक्स का पॉसिबल वैल्यू क्या आ सकता है? कितना किंग आ सकता है? या तो 1 0 या 1 या 2। भले एक भी किंग ना आए या एक किंग आए या दोनों पर किंग आ जाए।
पी एक्स बराबर 0, बताओ प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 0 किंग, माने 2 कार्ड खींचे और किसी पर भी किंग नहीं आया, 0 किंग। ठीक है, कितना प्रोबेबिलिटी, किंग नहीं आया ना, अदर कार्ड कितना 48, तो दिस इज 48c2 और डिवाइड बाय 52c2। तो क्वेश्चन पूरा नहीं है, प्रोबेबिलिटी देखो, चैप्टर नंबर 1 का क्वेश्चन चल रहा है, चैप्टर नंबर 1, चैप्टर नंबर 2 भी नहीं, 1 का गेटिंग एग्जैक्टली 1 किंग, मतलब 1 किंग, एक डाई पर 2 को कार्ड निकालो, उसमें से एक ही किंग रहे, तो क्या रहेगा 4c1 और बाकी 48c1। एक 1 किंग करने का मतलब क्या, 52 कार्ड है, 2 कार्ड खींचे, 2 कार्ड जिसमें एक ही किंग है, मतलब एक किंग है एक अदर, और पी एक्स बराबर 2, क्या मतलब होता है, गेटिंग 2 किंग्स, गेटिंग 2 किंग्स, मतलब 2 कार्ड खींचे और दोनों किंग हो जाए, 2 कार्ड खींचे और दोनों किंग हो जाए, तो ये मैंने दोनों किंग हो जाए तो क्या होगा 4c2, बाकी तो खींचने की जरूरत नहीं है, और 52c2, ये आपका रिक्वायर्ड प्रोसेस, उसको बॉक्स बनाकर केवल आप अरेंज कर लीजिए, जो आएगा वो आंसर। क्या आपको यह बात समझ में आ गया? अगर बन गया तो बहुत बढ़िया, नहीं बना तो समझ में आ गया ना, यही आपका टाइप नंबर 1 है। अब तो टाइप नंबर 1 आपको दिक्कत नहीं करेगा। अब टाइप नंबर 2 बायनोमियल वाला, वो तो और इजी, इससे भी इजी है। बायनोमियल तो आप पहचान ले करेंगे, वो इससे भी इजी है, थोड़ा सा भी ट्विस्टेड नहीं है। ठीक है, देखो दिखाते हैं, क्या बोला, 1 कॉइन इज टॉस्ड 3 टाइम्स, बहुत इजी, ये बायनोमियल में जरा सा भी ध्यान नहीं होता। 1 कॉइन इज टॉस्ड 3 टाइम्स, फाइंड द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, 3 बार 3 टाइम्स, फाइंड द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गेटिंग नंबर ऑफ हेड्स, नंबर ऑफ हेड आने का प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन निकालिए। ठीक है, जैसे आपको पहचान हो जाए बायनोमियल का है, तो आप बायनोमियल जैसा बना दीजिए, दमी नहीं है, देख लो बहुत ही सिंपल, एक क्वेश्चन बहुत है, प्रैक्टिस का भी जरूरत नहीं है। याद अगर होगा बायनोमियल ट्रायल क्या था, जस्ट 1 कॉइन इज टॉस, एक कॉइन को टॉस किया गया, n का वैल्यूज 3, सक्सेस क्या है, गेटिंग हेड, हेड का आना। ठीक है, यही रैंडम वेरिएबल है, यही है आपका रैंडम वेरिएबल, जिसको इसमें आर मान लेते हैं, और क्या आर। अब बताओ आर का पॉसिबल वैल्यू क्या हो सकता है, 1 बार, 0 बार, 1 बार और 2 बार। ठीक, बस इसके बाद इस बार निकाले जो होते, पी बराबर क्या, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग हेड इन 1 टॉस, जैसे बनाते थे बाइनोमियल, गेटिंग हेड इन 1 टॉस, एक टॉस में हेड आना, प्रोबेबिलिटी 1/2, क्यू का वैल्यू 1/2, now the required probability is, तो देखो प्रोबेबिलिटी निकालने के, जब बायनोमियल में ऐसा क्वेश्चन आता है एटलीस्ट वाला, तो जोड़ते थे, इस बार नहीं जोड़ना, 3CR छोड़ देना, R 3CR वैल्यू नहीं लिखना, R 1/2 टू द पावर R और 1/P का पावर R, Q का पावर 3 - R। ठीक, बस ऐसा ही लाके छोड़ देना, बताओ इसमें कोई दिक्कत लगा, कुछ तो और इजी बात है ना। प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल, अब यहाँ पर टेबल जोड़ना नहीं रहता है, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन में चूंकि अलग अलग प्रोबेबिलिटी निकालना है, तो ला के यहाँ पर छोड़ देना, नाउ द टेबल इज, अब R और P और प्रोबेबिलिटी ऑफ R यही निकालना है, R का मान 0, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, दिस इज 3C0, 1/2 का पावर 0 और 1/2 का पावर 3, ये आपका x बराबर 1, 3C1 1/2 टू द पावर 1 और 1/2 टू द पावर 2, ये आपका 2 का बना लेना और एक बार 3 का, बस केवल r का वैल्यू बढ़ा लो और आंसर, यही है प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। दिक्कत, बायनोमियल परेशान नहीं करता, बायनोमियल दिक्कत करता भी नहीं। ठीक है, लो एक बनाओ, जल्दी से बनाओ, एक बनाना है। 1 डाई टॉस, 1 डाई इज टॉस, एक डाई को टॉस किया गया, नहीं 1 डाई इज टॉस, एक डाई को टॉस किया गया। फाइंड द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, फाइंड द प्रोबेबिलिटी, 1 डाई इज टॉस, 3 टाइम्स करते,
3 times. Find the probability distribution of getting number of sixes, number of ones, number of वन आने का प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन निकालिए। चलो बनाओ।